हमें नहीं पता सीवर लाइन का पानी वो कब से आ रहा था। वो पानी नीचे ज़मीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण ये ज़मीन धंस जाती है। और यहाँ हमारी 2 बाइक थी, एक हमारा डॉगी था, वो इसके अंदर गिर गया। भेज नहीं है मेरे को यार। रिपेयरिंग करा हुआ था और उसके बाद से मुझे लग रहा है अंदर अंदर खोखला होता रहा और ये गिरा उसके बाद से। उस समय जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही थी वो हम ही फील कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग एकदम मतलब काम नहीं कर रहा था कि कैसे हम बाहर जाएं, कैसे करें। दिल्ली सरकार किसी न किसी चीज़ को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहती है और हम आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगातार दावे करते हैं कि वो जो भी काम करते हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ करते हैं। लेकिन जल बोर्ड का हम आपको काम दिखाने जा रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं आरके पुरम सेक्टर 6 में और ये देखिए, ये अभी आपको भरा हुआ दिख रहा है और स्क्रीन पे अभी हम आपको दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं जिस पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे जो है पूरा का पूरा गड्ढा हो गया। अचानक से ज़मीन जो है ऐसा लगता है मानो जैसे किसी ने कह दिया हो ज़मीन को फट जाओ और 2 बाइक और एक कुत्ते को अंदर ले जाओ, उसी तरीके से ठीक वो है अंदर चली गई। आप बाइक को देख सकते हैं किस तरह से अंदर गिर गई, एक कुत्ता भी गिर गया, हालांकि एक इंसान भी उसके अंदर था। ये तस्वीर आप देखिए, ये जिनका मकान है इसमें ऑफिस है, ये केबल का ऑफिस चलता है। अब इसके नीचे ज़रा दिखाइए कि किस तरह से यहाँ पे ये धंस गया है पूरा। ये कभी भी इसका भी डर है क्योंकि इसके जो लेंटर है वो भी छोड़ चुके हैं। और ये आज दिल्ली जल बोर्ड वाले आते हैं, वो कहीं से मलबा लेकर आते हैं और मलबा को किस तरह से भर दिया। ये देखिए, ये अभी भी सुरंग यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा खोखला है। यहाँ के लोगों के जान से ये लोग किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं और बेखौफ होकर इस पे लीपापोती करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने किस तरह से मलबे का प्रयोग किया है। हालांकि ये ऑफिस जिनका है हम उनके साथ जुड़ते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? संजू कुमार। अच्छा, ये आप ही का ऑफिस है? हाँ, हमारे बॉस के मतलब हम तो यहाँ कर्मचारी हैं, काम करते हैं। आप कर्मचारी काम करते हैं? क्या काम करते हैं सर? ये हम फील्ड के काम करते हैं, जो केबल वल ठीक करना है, नेट का काम है, यही हम काम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे रिपेयरिंग हुआ था क्या जल बोर्ड का? हाँ, दिल्ली जल बोर्ड ने उन्होंने रिपेयर किया था, पाइप डाले थे यहाँ से, मतलब यहाँ से वो CRPF से लेकर के वहाँ तक कोई खंभा भी जो गिरा हुआ है उन्होंने उस टाइम रिपेयर खोदाई देखा, तभी से खंभा भी गिरा हुआ। अच्छा, तभी से गिरा हुआ खंभा। तो ये पूरा मतलब रिपेयरिंग किया गया? रिपेयरिंग करा हुआ था और उसके बाद से मुझे लग रहा है अंदर अंदर खोखला होता रहा और ये गिरा उसके बाद से। मतलब इसका मतलब यही होगा कि कहीं ना कहीं वो लोग सही ढंग से इसकी भराई नहीं किए होंगे जिसकी वजह से ये खोखला रह गया। ये कम से कम इसमें कल के डेट में 6-7 ट्रक इसमें मतलब मलबा गिराए हैं, तब जा कर के इतना मतलब अभी भरपाई हुआ है। ये सर, इसमें 2 बाइक गिर गई थी, एक कुत्ता भी गिर गया था? एक कुत्ता गिरा हुआ था, 2 हमारी बाइक हमारे ऑफिस की 2 बाइक थी। एक तो ये रिपेयर हो की बाइक आई, अभी कोई लड़का ले गया, और एक रिपेयर के लिए गई हुई है वो। दोनों बाइक जो है वो डैमेज। हाँ, फिर क्रेन आए, क्रेन से बाइक और मतलब है दोनों बाइक निकाले। कुत्ते को तो मतलब उस टाइम किसी यहीं के लड़के ने उसको निकाल कर, उसकी पूंछ भी कट गई थी, उसको निकाल करके मतलब बाहर किया था। एक बात बताइए, अगर इसके जगह पे अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? अब जिम्मेदार जैसे दिल्ली सरकार होना चाहिए, मतलब जल बोर्ड वाले जो भी इन्होंने खुदाई करा तो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो क्या ऐसे में नहीं लगता आपको कि मतलब आम लोगों की, जनता के जो जान से कहीं ना कहीं सरकार खेल रही है? खेल तो रही है सर। जब ऐसी बात है, अब हम लोग उस टाइम ऑफिस में थे और हमारे कई लड़के भी ऑफिस में थे। अगर उस टाइम कुछ ऐसा हादसा हो जाता, जो भी लड़के थे अंदर, एक लड़का हमारे उसके हाथ पैर कांपने लगे, जब ऐसी नौबत हुई वो अंदर रह गया, फिर उसको जीना लगा करके बाहर पीछे की तरफ से हमने बाहर निकाल लेते उससे। तो ये आपने उनको दिखाया नहीं कि तुम्हारी भ्रष्टाचार की वजह से किस तरह से जो है ये मेरे जो घर है इसका लेंटर जो आप देख सकते हैं नीचे से छोड़ दिया, इसकी जवाबदेही किसकी होगी? अब सर दिल्ली सरकार की होनी चाहिए, जो उनके जो काम करने वाले। बाइक आपकी खराब हुई तो क्या बाइक जब आप ठीक करवाने गए उसका पैसा आपने मांगा उनसे? बाइक वो कहाँ से, हमारे बॉस हैं उन्होंने बोला करवा लो, जो खर्चे आएंगे वो देंगे, बॉस देंगे हमारे पे।
तो ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से, एक बार दिखाइए उधर से, यहाँ पे किस तरह से वहाँ से ये दिल्ली जल बोर्ड का काम होता है। दिल्ली में हर घर जल पहुँचाना है जिसके लिए काम करते हैं, लेकिन ये लोग पाइप लगाने के बाद क्या करते हैं कि अंदर से कुछ भरा नहीं जाता है और ऊपर से लीपा पोती कर दिया जाता है। ये पूरा एक बार इधर भी दिखा दीजिए, इधर यहाँ पूरा वहाँ तक पोल जो एक खंभा गिरा हुआ दिख रहा होगा, वहाँ तक ये जो है दिल्ली जल बोर्ड का काम था और काम किया। लेकिन जो नीचे इनको पाइप बिछाने के बाद जितना मिट्टी डालना चाहिए था, जितना सामान डालना चाहिए था, उन अधिकारियों ने नहीं डाला। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है यहाँ पे लोगों के जान पे खतरा बनी हुई है। अभी भी अगर इस पे आप चलेंगे तो आपको नीचे से धमक की महसूस होगी। अभी भी ये पूरा का पूरा जो है खोखला है। यहाँ पे और भी बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। तो हमारे साथ इस वक्त ये जो आप घर देख रहे हैं, ये दफ्तर देख रहे हैं, इनके मालिक हमारे साथ हैं, इनके साथ जुड़ते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम बबलू देव है जी। ये हादसा कैसे हुआ, कुछ पता चला सर? हादसा कहे या भ्रष्टाचार कहे, पहले ये बता दीजिए। सबसे पहले ये करीब घटना है 1:45 बजे कल की। यहाँ अचानक मैं आपको बता दूं, यहाँ दिल्ली जल बोर्ड बहुत टाइम से यहाँ रिपेयरिंग का काम करता आ रहा है, करीब 6-8 महीने से। इन्होंने नई लाइन एक डाली है, पुरानी को ये रिपेयर करते हैं। एक पुरानी लाइन यहाँ पर अचानक से फट जाती है, उसमें से बहुत सारा पानी पता नहीं कब से आ रहा था, हमें नहीं पता सीवर लाइन का पानी वो कब से आ रहा था। वो पानी नीचे ज़मीन के नीचे इकट्ठा हो जाता है, उसके कारण ये ज़मीन धंस जाती है। और यहाँ हमारी 2 बाइक थी, एक हमारा डॉगी था, वो इसके अंदर गिर गया। शुक्र करो कि कोई इंसान या फिर कोई आदमी, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं एक्चुअली क्या रास्ता है, यहाँ बच्चे आप देख ही आते जाते रहते हैं। तो कल भगवान की वजह से या किस्मत कह लो कि हम लोग बच गए। और ये मेरा आप घर सामने देख रहे हैं, इसकी नीचे पूरी जो नींव है वो ज़मीन में धंस चुकी है। इस मकान को भी खतरा है। कल जल बोर्ड वाले भी यहाँ आए थे, इन्होंने आनन फानन में इस मलबे को यहाँ आके इस गड्ढे को ढक दिया। कितना मलबा डाला होगा यहाँ पे? करीब 7-8 ट्रक तो मलबा था। अच्छा। इतना गहरा गड्ढा वाली जो ट्रक होती है, बड़ा ट्रक 7-8 ट्रक थे जो इन्होंने मलबा डाला। मैं इनके ऑफिस गया, क्योंकि सामने ही जल बोर्ड है। अच्छा। हाँ, सामने ही जल बोर्ड है, और इनके ऑफिस से मैं इन लोगों को यहाँ लेकर आया, उनको जगह दिखाई। मैं ये नहीं कहता उन्होंने तुरंत कार्रवाई भी शुरू करी, बट कल सिर्फ इन्होंने मलबा डालने का काम करा। यहाँ पुलिस के अधिकारी भी थे, जल बोर्ड के अधिकारी भी थे, फायर ब्रिगेड भी यहाँ आई थी। तो सब गए थे, और उन्होंने काम भी इन्होंने करना शुरू कर दिया था। बट जो इन्होंने काम करा, अपनी वो जो लाइन थी वो इन्होंने बंद करी और ये मलबा डाला, यहाँ तक ये काम हुआ था। आज की वक्त है, ना तो कोई PWD वाला आया, ना कोई और संबंधित डिपार्टमेंट से कि इसको बनाएगा कौन, क्योंकि ये सड़क है। आज भी आप देख रहे हो ये सड़क है, इस सड़क को रिपेयर नहीं करोगे यहाँ कोई भी और हादसा हो सकता है। अब जिस तरीके से पुरानी लाइन, उनकी जो गलती थी उस पे उन्होंने ये पूरा लीपा पोती करने का काम किया। मुझे लगता है कि मलबा डाल के ये तो अब कोई सामने आया नहीं। मैं इस बात को करीब अब 24 घंटे से ऊपर हो चुका है कि कोई संबंधित डिपार्टमेंट आया नहीं। सबसे पहले तो इसको लेवल किया जाए, इसमें रोड़ी वगैरह जो भी डाली जाए, ताकि मैं भी अपने घर के रिपेयर करूँ। अब मेरे घर कल गिर जाता या कोई जान माल की हानि हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता। आज मैंने ट्विटर पर श्री अरविंद केजरीवाल, CEO जल बोर्ड और PWD दिल्ली को टैग किया है ट्विटर पर, बट उनका अभी तक मेरे को कोई रिप्लाई नहीं मिला है। मैं उम्मीद यही करता हूं कि भाई जल्द से जल्द आओ, मौके पर आओ, देखो इसमें अब आगे फर्दर करना क्या है। 7-8 महीने से यहाँ पर 2-3 बड़ी घटनाएं ये गड्ढे होने की हो चुकी हैं। पहले भी यहाँ शौचालय था, ये गिर गया था इसी वजह से। वो इन्होंने अब वो शौचालय को डेमोलिश करा है, अब शौचालय यहाँ नहीं है, लोग बाहर शौच करने पे यहाँ मजबूर होते हैं। बताया जा रहा है कि जो सामने खंबा है, इससे पहले भी जल बोर्ड ने काम किया, लेकिन वो खंबा निकाला नहीं, जैसे का तैसा छोड़ दिया। अब आप देख रहे होंगे ये खंबा है, ये सेंट्रल वर्ल्ड का पोल है। ये यहाँ पर गड्ढा हुआ था जब इन्होंने नई लाइन बनाई थी, ये पोल वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। गाड़ी टर्न करते यहाँ एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और आज आप देख रहे हैं घर की हालत क्या है इसकी। अगर आप नीचे देखेंगे तो नींव पूरी इसमें जा चुकी है। मेरे घर इसको लेकर आपने सवाल नहीं उठाए कि अगर ये गिर जाता है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने संबंधित डिपार्टमेंट जो कल यहाँ उपस्थित थे सबको ये चीज़ दिखाई, सब ने अपने वीडियो इसको बनाए, फ़ोटो भी खींची, बट किसी का कोई जवाब नहीं था। अब आप खुद देख रहे हैं मलबा इतना, कम से कम 2-2 फुट ऊपर मलबा मेरे घर के सामने पड़ा है। यहाँ तो वैसे भी कोई देख लो, बच्चे अभी घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, कोई भी यहाँ की मलबे से ही गिर सकता है। अरे भैया आओ, इसको रिपेयर करो,
मैं अपने मकान को भी ठीक करूं। वैसे तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती है, इसको करो, मैं अब करूं क्या? ये तो मकान, भगवान ना करे कल कुछ हादसा हो जाता तो कितनी यहाँ मौत हो जाती, इसका कोई चीज़ को लेकर आपने अपने क्षेत्र के निगम पार्षद से या फिर एमएलए से किसी से आपने शिकायत की? जी, निगम पार्षद से मैंने खुद बात की थी, क्योंकि वहाँ मेयर का चुनाव हो चुका है और वहाँ पर अभी वो लोग वहीं व्यस्त थे, तो उन्होंने अपना यहाँ का प्रधान हमारे यहाँ भेजा था। वो यहाँ खड़ा हुआ था और सुनने में आया कि जो यहाँ की विधायिका हैं वो अभी बाहर हैं, तो वो उपस्थित नहीं हो पाए, शायद वो आएंगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आने के बाद ये ठीक करवाएंगे। अभी यहाँ मौके पर तो वो अभी नहीं पहुँच सकी हैं, बट उनके एक दो लोग तो आए थे, कहते हैं हाँ इसको हम करवाएंगे। बट संबंधित पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से मेरी विशेष तौर पे अपील है, उनका कोई अधिकारी आए, देखे इस चीज़ को, और जल बोर्ड का कोई उच्च अधिकारी आए, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अभी ज़मीन खाली हो चुकी है, हो सकता है कोई और लाइन। अभी भी सर कुछ लोग बता रहे थे कि यहाँ पे भी ये पूरा खोखला, ये धमक आ रही है। ये आगे के जो आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ ये अब जैसे ये लाइन थी, ठीक है, उसमें से पानी आ रहा था, हमें नहीं पता ज़मीन में कब से पानी था, शायद आगे भी ऐसा कोई लीकेज हो सकती है, तो इनको देखना चाहिए। अभी खोद लो, खुद ही तो हुई है, अभी खोद लो, उसको रिपेयर कर लो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जल्द से जल्द ये संबंधित डिपार्टमेंट के लोग यहाँ आए। ये बहुत सीरियस मामला है, क्योंकि यहाँ आप रोड पे देख रहे हैं कितने बच्चे, कितने महिलाएं, कितने बूढ़े, कितने जवान यहाँ पर लोग बैठे ही रहते हैं रोड पर। तो कोई ना कोई अगर दोबारा ऐसा हादसा हो गया, किसी का बच्चा गिर गया, तो जान माल की हानि हो सकती है। सर आपका नाम? विपिन तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए, ये देख के क्या लग रहा है? सर ये कल तकरीबन 1 बजे मैं ऑफिस के अंदर में था। अच्छा। तो ऑफिस के अंदर में बैठा था, मैं अपना वर्क कर रहा था। उसके बाद ये मतलब एक आवाज़ आई, बहुत तेज़ी से आवाज़ आई। उसके बाद हम बाहर निकले, बाहर निकल के जब देखे तो ये हादसा हुआ। उसके बाद फिर इधर से निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा, ये सारा देखो नीचे पूरा गड्ढा हो गया था। फिर हम ऊपर के रास्ते से अपना मतलब पीछे से नीचे उतरे, फिर नीचे उतर के अपना फिर इधर आए। अच्छा, अगर एक बात बताइए, कोई उस समय अगर निकलता और कुछ अगर अनहोनी हो जाती तो कोई बच्चा मर जाता। अब सर ये तो देखो उस समय जो सिचुएशन हमारे साथ हो रही थी वो हम ही फील कर सकते हैं, क्योंकि दिमाग एकदम मतलब काम नहीं कर रहा था कि कैसे हम बाहर जाएं, कैसे करें। फिर ये सजेशन हुआ कि नहीं, ऊपर के रास्ते से, वहाँ से दरवाजे से हम मतलब इधर करके फिर अपना जीना लगा के नीचे आए। कितने स्टाफ इसमें रहते हैं सर? सर इसमें तो 18 स्टाफ है। अब एक बात बताइए, ये जो आपका ऑफिस है ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, इसके लिए जिम्मेदार कौन? इसमें तो कम से कम ये मान के चलिए 6-7-8 महीने पहले काम भी हुआ था, यहाँ से लेके देखो वहाँ पे काम हुआ था। और ये कई बार इस पे मतलब वहाँ पे भी ऐसे ही सेम हुआ था ये। हाँ वो देखो जहाँ पे वो उन्होंने खंबा जो गिरा हुआ है वहाँ पे भी धंस गया था। हाँ जी वहाँ पे भी ऐसे ही धंस गया था। वहाँ तो 15-20 फुट गहराई थी वहाँ पर। वो कई मतलब कम से कम महीनों दिन तक काम चला था उसके अंदर, और फिर भी उसके बाद वो भी धंस गया था। हाँ। हेलो, देख सकते हैं दिल्ली जल बोर्ड की कितनी बड़ी लापरवाही है। यहाँ पे ये देखिए, ये जो कल काम हुआ था, किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है ये लेंटर छोड़ दिया है नीचे से, और ये अभी भी कहीं ना कहीं सुरक्षित बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की जान से किस तरह से खेला जा रहा है। दिल्ली सरकार जिस तरह से कहती है, लगातार वादे करती है कि वो कहीं ना कहीं काम अच्छा कर रही है, जनता को जो चीज़ मिलना चाहिए, जो उनके हक का है वो चीज़ दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार को अपने अधिकारियों पर ध्यान देना चाहिए कि कहीं ना कहीं उनके जो अधिकारी हैं वो किस तरह से भ्रष्टाचार करते हैं। अगर उन्होंने यहाँ पे भी पाइप बिछाई, ये पोल, हालांकि यहाँ के लोगों ने बताया कि ये पोल भी उन्हीं के द्वारा गिराया गया है, इस पोल को, इस खंबे को उठाया नहीं गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में ये कैसे गिरा हुआ है। और यहाँ पे ठीक 1 महीने पहले भी काम हुआ था, जिसकी वजह से यहाँ पे 15 से 20 फुट तक ये जो ज़मीन है ऐसे ही धंस गई थी, और जिसके बावजूद यहाँ पे मिट्टी डाल दिया गया है। अब ये तस्वीर, हालांकि ये पहली बार नहीं है जब दिल्ली जल बोर्ड की गलती यहाँ के लोगों ने बताई है, ये दूसरी बार है। अब इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलने वाले पार्टी जो दिल्ली की सत्ता पे बैठ के दिल्ली को चला रहे हैं, उनके अधिकारी किस तरह से भ्रष्टाचारी निकल रहे हैं, और वो महज कुछ पैसों की वजह से वो लोग इतना भ्रष्टाचार करते हैं कि जनता की जान पे बनी आए, उनसे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा जर्नलिस्ट अरित के साथ मैं विनायक कुमार, RK पुरम, दिल्ली अप टू डेट।